आप ही के शासन में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गए और आप देखते रह गए। हम सोच रहे थे, भारत की जनता सोच रही थी कि हमारा चौकीदार सजग चौकीदार है, चैतन्य चौकीदार है, जागरूक चौकीदार है, लेकिन ये तो लगता है कि हमारा चौकीदार उन भगोड़ों से मिली भगत करके भगा दिया। जो 70 सालों में कर्जा था उससे ज्यादा 10 सालों में बढ़ गया हमारे ऊपर कर्जा। ये देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। बताइए भाई साहब, कर्जा बढ़ गया देश के ऊपर। ये बताइए लेकर भगा है, हमको बताओ कौन आदमी लेके भगा है? अभी तुम्हारा जानने वाला यूपी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो आप नहीं लेकर भग जाओगे यार, ये कौन बताने वाली बात है? गुजरात के लेकर भगे हैं तो यार दोस्त तो भागते ही हैं, उसमें क्या है? गुजरात के लेके भाग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन जो यार दोस्त होगा वो लूट के लेकर जाएगा। अभी यहाँ का कोई प्रधानमंत्री हो तो हम लोग खुद मौका पाएंगे तो लेके हम भी चल देंगे। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक एक पैसा कहीं जाने नहीं देंगे, आम आदमी का पैसा है कहीं जाने नहीं देंगे। जिंदगी भर से प्रधानमंत्री से दोस्ती किया है और जब बुढ़ापे अपना कमाए तो क्या मतलब है यार प्रधानमंत्री बनने के बाद? दोस्ती निभा रहे हैं और क्या? ये भाई साहब कह रहे दोस्ती निभा रहे हैं। ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर देश स्तर की बात कर रहे हैं, राष्ट्र स्तर की बात कर रहे हैं, अभी भाई साहब का मैं जवाब पहले दे रहा हूँ। वो तो कह रहे कि बहुत सारे लोग चले गए विदेश, चले गए पैसा लेके, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ, कर्जा बढ़ गया देश पे। 70 सालों में इतना कर्जा नहीं था, अब हो गया। इनसे बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि 2014 से पहले ये भाषण इस तरह यहाँ पर बयानबाजी कर पा रहे थे? ये जो है मोदी जी के सत्ता आने के बाद इस तरह के लोग उंगली उठा दे रहे हैं, अपनी बात रख दे रहे हैं कि हाँ मेरा चौकीदार ऐसा है, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है। इससे पहले इन जैसे लोग बोलने की व्यवस्था नहीं थी। बनता क्या? व्यवस्था नहीं लगी थी क्या बोलने पे? मौन थे। मौनी बाबा के जमाने में ये लोग मौन थे, बोलने पाबंदी थी। बाबा के जमाने में ही हम लोग आंदोलन शुरू कराए और चिल्ला चिल्ला के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला गया। ये क्या बोलेंगे? ये लोग तो भ्रष्टाचारियों के पितामह निकले, सारा पैसा लेके अडानी अंबानी मजा ले रहे हैं। जितना देश में 98% लोगों के पास पैसा नहीं है, उससे ज्यादा 2 व्यक्तियों के पास पैसा चला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? नहीं, पैसा कमाने के लिए कौन रोका है आपको? क्या करते हो? आपकी पैसा नहीं कमा पाते हो? कर्जा लिए हैं, कर्जा भुगतान नहीं कर रहे हैं और कर्जा दिलवा के और देश को बेचवा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? जब वो कर्जा आपको पहले पूरा कर दिए होते तब रेल और भेल और LIC और ये सब हवाई अड्डा बेचते उन लोगों को। आप उनको लोन पे लोन दिलवाए जा रहे हैं। किसान अगर 1 लाख लोन ले ले तो उसका घर खोद देंगे ये लोग और हजारों करोड़ उनका माफ कर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्यों माफ किए? पूंजीपतियों का कर्जा क्यों माफ किए, किसानों का क्यों नहीं किए? ये जवाब दे देश के प्रधानमंत्री जी। नहीं करेंगे। जब दोस्ती तो आदमी निभाता ही है, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? प्रधानमंत्री दोस्त है तो कर्जा नहीं माफ होगा? तुम भी दोस्त बनो, तुम्हारा भी माफ होगा। प्रधानमंत्री के दोस्त कर्जा लेके माफ हो जाए? बिल्कुल माफ होगा। आपका दोस्त प्रधानमंत्री बन जाएगा तो आपका कर्जा माफ हो जाए? दोस्त का कौन सी बात हो? दोस्त का मतलब क्या होता है हमको बताओ? अरे देश का कर्जा, प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं। हम प्रधानमंत्री बने तुम भीख मांगो? देश का पैसा नहीं, हम प्रधानमंत्री बन जाए तो तुम हमारे जानने वाले हो तो भीख मांगोगे? हम कहेंगे जितना लूट के ले जा पाओ जाओ लेकर। दोस्तों के लिए करोगे? कहा बिल्कुल। ये भाई साहब ये तो अलग ही कहानी बता रहे हैं। नहीं, वो दोस्ती निभा रहे हैं। ये नहीं यार, ये हल्की बात करने की जरूरत नहीं है। हल्की बात ना करो। भाई साहब से मैं पूछूंगा, बड़ा आदर से इनसे पूछूंगा, ये बौखलाहट किस बात की है? मोदी जी के नाम पर इनकी बौखलाहट किस बात की है? हमसे बताए ना। ये देखिए मोदी जी जो कुछ देश के लिए कर सब सही, उल्टा सीधा जो कुछ बेच दे, जिसको माफ कर दे, सब सही है। ये कहा थे उनके बपोती हो गया देश। मोदी जी को चुनकर जनता ने भेजा है तो जनता जवाब क्यों नहीं चाहेगी, मांगेगी? जवाब मांगेगी जनता जवाब मांगेगी। फिर बैठा लेगी मोदी जी को, फिर बुला के बैठा लेगी मोदी जी को। वो कहते हैं झोला लेके चल देंगे, हम लोग जाने नहीं देंगे। वो झोला पकड़ के बैठा देंगे। ऐसा मिलेगा जैसा किसी को मिला नहीं था, देखते जाओ। झोले में माल है हम लोगों का, उस झोले में के भाई हैं। लेकिन बड़ी बात वो कह रहे हैं नहीं, कर्जा माफ हो गया, बहुत सारा कर्जा लेके रुपया लेके चले गए लोग, देश का रुपया था। ये बताइए, आपको एक छोटा सा मर्ज है तो छोटे से हॉस्पिटल, छोटा सा डॉक्टर ही तो ऑपरेशन करेगा ना। वो बड़ा मर्ज है तो उसकी बड़ी व्यवस्था का, ये बड़ी न्यायिक व्यवस्था है, बड़ी जांच लगी हुई वहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि एक किसान का 1 लाख रुपया कर्जा तो बुलडोजर चल जा रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई इस तरह का रीजन है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था, आज यही व्यवस्था देखिए, अभी आपको कोई दिक्कत यहाँ होती है, फ़ोन करते हैं 2 मिनट में
पुलिस हाजिर हो जाती है। व्यवस्था बढ़िया हुई, लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था देखिए, व्यवस्था बढ़िया हुई। हाँ, बिल्कुल व्यवस्था भाई भाई ये सब मोदी जी के शासन में मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बौखलाहट है, हम विपक्ष के होकर भी कहेंगे उनके शासन में हर आदमी संतुष्ट है। ये रही बात, विपक्ष के हैं आप? अरे हम विपक्ष के होके कह रहे हैं, आप विपक्षियों से पूछिएगा वो बोले कि मैं संतुष्ट नहीं, है तो बौखलाहट बताती है इन लोगों की। रेप हुआ, और लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और राजधानी की बात है, और सटे हुए जिले की बात है, जग जाहिर है, पेपर में छपा, सारी चीजें हैं। कैसे लैंड ऑर्डर हम व्यवस्थित माने और सुरक्षित माने? देखिए, जो सही बात है उसको मानना चाहिए, जो गलत बात है उसका विरोध करना चाहिए। हम मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं जितना ये लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर रहे। आप अधिकारी की लड़की, आप यही मेडिकल कॉलेज से लेके और बाराबंकी के बीच में और इसी शहर में शायद मड़ियाव थाने के पास छोड़ के चले गए। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पेपर में छपा। आप ही बताइए कौन सा लैंड ऑर्डर हम सही माने? भाई साहब बताइए, लखनऊ राजधानी का मामला। आओ भैया, नेताजी इधर आओ, नेताजी इधर आओ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? आपके घर में कितने सदस्य हैं? परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल? सबको संतुष्ट कर लेते हो? एकदम संतुष्ट करते हैं। नहीं कर पाते हो? यह सुरक्षा का मामला दे और प्रदेश का मामला है। लगाओ भैया, अजीब आदमी है आप, घर परिवार से जोड़े। अरे भैया, अरे सुनिए, आपके यहाँ कई लाख पुलिस, अरे आप, अच्छा आपके यहाँ कई लाख कर्मचारी हैं, कई हजार पुलिसकर्मी हैं, इसी सब के लिए लगाए गए हैं। और आपको सारी सुविधाएं हैं, आपको हेलीकॉप्टर मिल रहा है, आपको सारे अधिकारी मिले हुए हैं। आपको केवल बोल देना है कि लैंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त रखो, इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। कि अभी यहाँ पर आपसे हमारी अभी तक हो जाए, हाथापाई हो जाए, आप फोन मोबाइल मिला दो, 100 डायल कर दो, 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, यहाँ पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस तो पहले भी आती थी। कहो तो आजमान बिना पुलिस नहीं आती थी, नहीं कर पुलिस तो पहले भी आती थी। आजमान ऊपर से। अरे सुनिए, आजमाने के लिए नहीं, यही ऐसा होता ना, न देवरिया कांड होता, न सुल्तानपुर कांड होता, न फतेहपुर कांड होता, न कानपुर कांड होता। अगर पुलिस प्रशासन सही रहता और तहसील प्रशासन सही रहता, ये सब कांड न होते। ये जग जाहिर है भैया, ये केवल अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे। सच्चाई को देखिए। कोई सुनो, इधर आओ, कोई मुद्दा नहीं है। 140 करोड़, लगभग लोग मांगे 150 करोड़ जहाँ की आबादी जिस देश की हो, तो क्या हर एक आदमी के पीछे पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा? संभव है? नहीं संभव है। प्रचार तो किया जा रहा ना कि माफिया प्रदेश छोड़ के चले गए, प्रदेश में कोई कांड नहीं हो रहा, हत्याएं बंद हो गई। जो कानून का खौफ जो है, वो मैं इनको प्रमाण दिया कि 2 मिनट में पुलिस आएगी। अभी कहते मैं फोन करता हूं। देवरिया में तो हाथ जोड़ जोड़ के दोनों पार्टियां जा रही थी, तब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इस तरह कांड हो गया। अब सुल्तानपुर में पंडित जी जाके निवेदन कर रहे थे, तब कहाँ था? और फतेहपुर में कांड हो गया, तब कहाँ था? कानपुर में कांड हो गया, तब कहाँ था? खाली यहाँ फोन कर देंगे 2 मिनट में आ जाएगा, फोन कर देंगे 2 मिनट। अरे आदमी गिड़गिड़ाता रहता है, वो कहते हैं जाओ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, फिर जाएगा जब पट्टीदार पीट देगा 2 लाठी, तब फिर जाएगा। साहब मार रहा, चलिए व्यवस्था बढ़िया नहीं, अब देख लेंगे कानून व्यवस्था बढ़िया तब पूरे प्रदेश का। और ये खराब है, खराब है, हालत एकदम खराब है। न होता तो मैं जो कांड बता रहा हूँ, आप अपनी आंखों देखे होंगे, सुने होंगे कि न देवरिया कांड होता, न सुल्तानपुर कांड होता, न फतेहपुर कांड होता, न कानपुर कांड होता। अगर शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता तो ऐसे बड़े कांड न हो पाते। ये बहुत बड़े बड़े कांड हो गए, इससे कांड गिना गए। अगर हालत खराब हो तो हालत देश की नहीं खराब है, हालत इन लोगों की खराब है। हालत इन लोग खराब है जो खाली दोष लाते हैं कि ये केंद्र में जो भी सरकार रहती है, अभी कांग्रेस आ जाएगी, अभी इनके गठबंधन की सरकार आ जाएगी, तो इनको कोई उसमें दोष दिखाई नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ वहां पर संवेदना की चीज थी, तो वहाँ सुने, सरकार आएगी, गलत काम होगा, जनता सवाल पूछेगी, चाहे जिसकी सरकार हो। भ्रष्टाचार होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे सवाल पूछेगी जनता, चाहे जिसकी सरकार हो। सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता के जन कल्याणकारी कार्य करें हम चाहते हैं, चाहे जिसकी सरकार होगी। अगर भ्रष्टाचारी है सरकार तो लोग भ्रष्टाचारी कहेंगे, अत्याचारी है सरकार तो लोग अत्याचारी कहेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार कहाँ रहेगी? मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, बताइए कहाँ काम? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी लेके भाग गए? कैसे भाग गए? अरे मोदी दिए थे, मोदी तो वसूलवाने के लिए, तो वसूले के लिए टाइट किए, तब वो भागे। लोन कौन दिया था? हवाई अड्डा किसका था? वहाँ के सैनिक किसके थे? कैसे वो सब भाग गए? बात पलट दिया ना। लोन कौन दिया था? जब उसको लोन सैंक्शन हुआ था तो कौन सरकार थी? हम तो वसूलने के लिए उसके पास गए तो भागा ना। भगाए तो आप ही ने,
आपकी सरकार थी, उस सरकार में भाग गए होते तो हम मानते, लोन कोई दे, लेकिन डकैत चोर जो भी हों अपने देश के अंदर रहे, उनको जेल भेजिए, उनसे वसूली करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, तब हम जाने ना। आप क्यों नहीं ऐसा काम कर पा रहे हैं अभी तक? आप विदेशों में काला धन हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ हो रहा है, दिखाई आपको सब कुछ हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये देश आगे बढ़ रहा है, शांति से धैर्य रखिए। अभी एक टर्म और मोदी को दीजिए और आपका रोकने से रुकेगा भी नहीं अभियान। ये मोदी फिर आएगा, एक टर्म और दिया जाए मोदी जी को। बिल्कुल यहीं पर ये कहेंगे कि हाँ अच्छा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्तित्व मिला था देश को। 10 साल हो गए मोदी जी के, क्या लग रहा है? 10 साल हो गए, आपको क्या लगा कि काम बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? गुरुजी से पूछ लीजिए। हम 10 साल हो गए। कितनी रोज तुमको 15,000 जो मेरे पैसे उतारो बैंकों में ब्याज खा रहे। योगी और मोदी सब पीछे वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारियों के सोरावो पाए धो, अपनी नारी को पाए नहीं धो, दूसरे सबकी नारी सम्मान। नारियों वाली सरकार, महाभ्रष्ट सरकार।